बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर वेलकम। आज से हमने तय कर रखा है कि मैथमेटिक्स क्लास 9 का पूरा आपको रिवाइज करवाएंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ये क्लासों का एक सिलसिला है जो रोजाना होंगी और मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में आपको पूरा एक चैप्टर करवाऊं, लेकिन चैप्टर 4 में आके हमें क्लासेस थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। देखो बेटा जी, अगर आपको घर में प्रैक्टिस करने की आदत है, याद करने की आदत है, तो फिर आपको क्लास अटेंड करना चाहिए। और अगर आपको घर में पढ़ने की आदत नहीं है, प्रैक्टिस करने की आदत नहीं है, तो बेटा क्लास अटेंड करना आपके लिए बिल्कुल बेकार है। आप माशाल्लाह पढ़ लिख गए हो और काफी पढ़ लिख गए हो। ठीक है बेटा जी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपके पेपर के लिहाज से चैप्टर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आप जेहन में रखिएगा कुछ कंफ्यूजन है जो मैं दूर कर रहा हूँ। देखिए चैप्टर 1 में आपको सिर्फ एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 के इन क्वेश्चंस को कर लेना चाहिए। चैप्टर 1 में आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट दिया गया है और मैं समझता हूँ कि पेपर में कॉम्प्लेक्स नंबर का आना लाजमी बनता है। इसकी पहली 4 एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल बेसिक हैं और वो इस तरह की नहीं है कि सेक्शन बी में आ सके। ये सेक्शन बी का है। अच्छा, चैप्टर 2 में आइए तो 2.1 छोड़ दीजिए, 2.2 की सिर्फ का क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि क्वेश्चन नंबर 3 इतना अहम नहीं है, ये भी अहम नहीं है और ये भी अहम नहीं है। अगर मैं गेस देता हूं तो फिर मैं गेस दूंगा एक इसको चैप्टर 1 में और यहाँ 2.6 को। ये तो आपने छोड़नी नहीं है। अच्छा, 1.6 के इनिशियल क्वेश्चन बहुत ज्यादा अहम है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये बहुत ज्यादा अहम है। चैप्टर 3 में आ रही है तो चैप्टर 3 में याद रखिएगा ये एक्सरसाइज 3.1 आपको बड़ा कंफ्यूज करती है। इस एक्सरसाइज के बारे में मेरा ये ख्याल है कि इस एक्सरसाइज को यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको चैप्टर 1 के बाद पढ़ाना चाहिए। 3.1 जो है वो चैप्टर 1 के बाद पढ़नी चाहिए। 3.2 बहुत अहम है, ये फार्मूलों की प्रैक्टिस करवाती है। 3.3 भी फार्मूलों की प्रैक्टिस करवाती है और 3.4 भी आपके जो अलजबरा के बेसिक फार्मूले हैं ये उनकी प्रैक्टिस है और ये एग्जाम में सेक्शन बी में आएगा। याद रखिएगा चैप्टर 1 भी सेक्शन बी का है, चैप्टर 2 भी सेक्शन बी का होगा, चैप्टर 3 भी सेक्शन बी का होगा, लेकिन चैप्टर 4 जो है ये बी का भी होगा और सी का भी होगा। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत शानदार चैप्टर है बेटा जी। चैप्टर 4 का नाम है फैक्टराइजेशन। इस चैप्टर पर मैं कंप्लीट वीडियो दे रिकॉर्ड कर चुका हूं और उस वीडियो का नाम है फैक्टराइजेशन 10 in 1, यानी एक पैकेज में 10 मेथड वहां मैंने डिस्कस किए हैं। और उसके याद रखिएगा कि आपको 10 मेथड नहीं करने, अपनी किताब के लिहाज से देखिएगा 8 या 9 मेथड हैं जो आपको वहां पर करने हैं। तो वो वीडियो तलाश कीजिए, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा फैक्टराइजेशन की इंशाल्लाह। चैप्टर 5 जो है ये आपका सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है। इसमें 5.1, 5.2, 5.3 छोटी छोटी एक्सरसाइज है। आराम से मैं ये तीनों एक्सरसाइज आपको एक दिन में करवा सकता हूँ। ये तीनों एक्सरसाइज इसके इंपॉर्टेंट में ज़ाहिर है मैं सारे आपको इंपॉर्टेंट ही करवाऊंगा। चैप्टर 6 को देख लेते हैं, किताब आपकी मेरे पास है। हाँ, चैप्टर 6। चैप्टर 5 जो है छोटी एक्सरसाइज नहीं है, इसमें आपने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। और उसके अलावा आपको चैप्टर 5 में कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं करना। एलसीएम और एचसीएफ के अलावा यहाँ पर गालबन परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है और इसके साथ साथ फाइव 5.1, 5.2, 5.3। 5.3 में आपको कंप्लीट लिखा है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 बस ये कर लीजिए। चैप्टर 6 में आ जाइए।
6.1 बच्चों वाली एक्सरसाइज है, बच्चों वाली, और इसका सिर्फ 1 और 5 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 5 कीजिए। 6.2 मोड वाली एक्सरसाइज है, इसका ये पूरी कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगी। ये एक पीरियड की भी क्लास, ये एक पीरियड की भी एक्सरसाइज नहीं है। और जनाब आली आपकी 6.3 तो बिल्कुल बेकार है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 मूड हो तो कर लीजिएगा, वरना मेरा ख्याल है कि इसको भी छोड़ सकते हैं। चैप्टर 7 में सिर्फ ग्राफ कीजिएगा, 2 लाइनों वाला ग्राफ का सोल्यूशन सेट, बाकी आप बिल्कुल ना कीजिएगा, वक्त जाया होगा आपका। हाँ, अच्छे बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है वो उसे रिवाइज कर सकते हैं, बाद में उनके काम आएगा। चैप्टर 8 में, एक्चुअली ये चैप्टर 8 जो है ये मिक्स है, ये फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स से लिया गया है। इसमें आपको 8.1 में इक्वेशन को फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना सिखाया गया है, और 8.2 में क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करवाया गया। ये बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी, स्पेशली आपकी ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप आ जाइए 8.3 में, किताब खोलना पड़ी है। 8.3 और 8.4 पहले ये फर्स्ट ईयर की थी, अब ये हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, लेकिन आसान एक्सरसाइजें हम आराम से कर लेंगे, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, मेहनत रहेगा नहीं जाती। चैप्टर 16 ये कंप्लीट कर लीजिएगा, इसकी 3 एक्सरसाइज हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसका नाम है, इसमें सिर्फ डिस्टेंस फार्मूले का और मिड पॉइंट फार्मूले का इस्तेमाल है। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि मैं आपको काम करवा सकूं। अब जनाब आखिरी मरहला आता है कि चैप्टर 13 और थ्योरम्स क्या करने चाहिए। तो बेटा चैप्टर 13 आपका ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, आपकी तैयारी इसके बगैर भी काफी बेहतर हो जाएगी। देखिए मैं एडवाइज नहीं करता, क्योंकि एग्जाम में अभी सिर्फ 37 डेज बाकी हैं और बीच में आपके ईद की छुट्टियां भी आनी है और आपने एंजॉय भी करना है। तो ऐसी सूरत में अगर आपने पढ़ाई लेट शुरू की है और मेरे साथ चलना चाहते हैं, तो आप चैप्टर 13 को छोड़ दीजिएगा। फिर मैं इंटायरली फिर उसके बाद आपको कहूंगा कि आपने 8 के बाद 9 छोड़ देना है, 10 छोड़ देना है, 11 छोड़ देना है, 12 छोड़ देना है, 13 छोड़ देना है, 14 छोड़ देना है, 15 छोड़ देना है। जनाब कितने हो गई? 8 के बाद 15 तक 7 चैप्टर आप छोड़ दीजिए, और उसके बदले में सिर्फ थ्योरम कीजिए। सेक्शन सी में थ्योरम जो आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ये है, याद रखिएगा, ये चैप्टर 10 का थ्योरम है और ये 10 नंबर का पैरेललोग्राम का थ्योरम है। मैं अक्सर पिछले 39 ईयर से पढ़ा रहा हूं और बच्चों को बताता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है और इसके हिस्से होके आते हैं। इसका एक हिस्सा ये है, 5 नंबर के थ्योरम अगर आप करना चाहें तो कर लीजिएगा, वरना कोई जरूरत नहीं। मैं समझता हूं कि आपका जो पेपर का पैटर्न है, सेक्शन सी में आपको एक थ्योरम कंपलसरी करना होगा, और उसके लिए अगर आप ये तीनों थ्योरम कर लेते हैं तो कोई भी रिस्क नहीं। अब सेक्शन सी कैसा आएगा, सेक्शन बी कैसा आएगा, सेक्शन ए कैसा आएगा, हमें इंतजार करना पड़ेगा। मॉडल पेपर आने वाले हैं इंशाल्लाह, बुध को या जुमेरात को बोर्ड आपके मॉडल पेपर इशू कर देगा। आप जल्दी से ये नोट कर लीजिएगा, मैं मिटाने वाला हूं। ये पूरा पेपर है आपका, ठीक है बेटा जी। तो ये आपका जो है पूरे पेपर का गेस्ट पेपर मान लीजिए, इंपॉर्टेंट मान लीजिए। कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये डिस्कस किया है, और मैं रोजाना एक चैप्टर, लेकिन चैप्टर 4 में मुझे मेहनत करना पड़ेगी, 3-4 दिन लग सकते हैं, एक हफ्ता भी लग सकता है। और याद रखिए एक दिन में एक एक्सरसाइज करवाऊंगा, जैसे एक दिन में ये करवाऊंगा, फिर एक दिन में ये करवाऊंगा, फिर एक दिन में ये करवाऊंगा, एक दिन में ये करवाऊंगा, लेकिन मैं बेहतर समझता हूँ कि 2.6। अच्छा, अब आप ये ज़हन में रखिएगा, चैप्टर 2 में पहले हम लॉग टेबल इस्तेमाल करते थे। अब लॉग टेबल दे तो दिया गया है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल्स में किए गए हैं वो कैलकुलेटर से किए गए हैं। इसका मतलब है कि अब कैलकुलेटर अलाउ कर दिया जाएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ कर दिया जाएगा। आप बेफिक्र रहिएगा, और मैं भी आपको कैलकुलेटर से ही करवाना सिखाऊंगा, लेकिन साथ साथ में इसका एक्चुअल मेथड भी करवाऊंगा। तो बेटा जी दुआ में याद रखिएगा।